हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम अभी होने वाला है आपका अगस्त में। सीटेट का भी अगस्त में डेट आ चुका है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग लगातार जो है अलग अलग टॉपिक जो भी आने वाला है उसको पढ़ रहे हैं। उसी के रिगार्ड में आज का यह टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। इसको निश्चित रूप से देखिए। इससे हम देखें कि आपका जब हम सेट चेक किए तो वहां जो है लगातार इससे प्रश्न पूछा गया है। दो प्रश्न तो निश्चित रूप से इससे पूछा गया है सीटेट में, और संभवतः बीपीएससी का 1 to 5 जो होगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ साइंस वाले जो भी हैं उनको भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग निश्चित रूप से इस टॉपिक को देखिए। यह आपका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है एलसीएम एचसीएफ का। पार्ट 2 भी हम जल्द ही लाएंगे इसका। और दोनों पार्ट अगर आप लोग कर लेंगे तो इससे एलसीएम और एचसीएफ से जो भी प्रश्न आएगा बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है 120 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए गुणनखंड का योगफल किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले 120 का हम लोग निकाल लेंगे अविभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 60 दूनी 120, 2 आपका हो गया 30 दूनी 60। अब देखिए 2 15 दूनी 30। अब देखिए 3 पचे 15, अब 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आपका 2 पर पावर 3 हो गया। ठीक है, 2 3 बार हो गया, 3 का एक बार हो गया और 5 एक बार हो गया। अब देखिए गुणनखंड का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह जो 3 है, ठीक है, 2 पर पावर 3, इसको लिखेंगे 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। इसी तरह से फिर यहाँ 3 का पावर 1 है तो पहले 3 का पावर 0 कर देंगे, फिर प्लस अब 3 का पावर 1 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का पावर 1 है तो पहले 5 का पावर 0 फिर 5 का पावर 1 कर देंगे। ठीक है, इस दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ प्लस है। ठीक है, और बीच में जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां मल्टीप्लाई हम लोग छोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो होगा आंसर हो जाएगा आपका 2 का पावर 0 1। चूंकि किसी भी मतलब अंक का पावर 0 होगा तो वह 1 होता है। ठीक है, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, यह आपका फॉर्मूला है इसका, यह हम लोग जानते हैं। 2 का पावर 1 हो गया 2, 2 का पावर 2 4 और 2 का पावर 3 8। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई हो गया 3 का पावर 0 1, आप प्लस 3 का पावर 1 3 हो गया आपका, मल्टीप्लाई 5 का पावर 0 1 और 5 का पावर 1 आपका हो गया 5। देखिए यह आपका प्लस में है। अब देखिए सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यह हो गया आपका 8 4 12 2 14 1 15 हो गया, मल्टीप्लाई 3 1 4, अब मल्टीप्लाई हो गया 5 1 6। देखिए 15 चौका 60 गुने 6, 15 चौका 60 कर दिए और यह 6 हो गया आपका, तो 6 6 के 36 360। आपका देखिए 360 कहाँ है, 2 नंबर में है, यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, जहां भी गुणनखंड का योगफल होगा उसको इसी तरह से निकालेंगे। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 3/4 5/12 9/16 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बटे में है, सबका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। यहाँ प्रश्न दूसरा भी पूछ सकता है आपसे, महत्तम समापवर्तक। देखिए जो चीज मांगेगा ऊपर में जो दिया हुआ है वह सारा आपका लघुत्तम निकल जाएगा। अगर लघुत्तम रहेगा तो ऊपर में जितना है लघुत्तम निकल जाएगा, अगर यहाँ महत्तम रहेगा तो ऊपर में जितना है महत्तम निकल जाएगा। तो देखिए ऊपर वाले का हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं, 3 5 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक, और नीचे में जो है आपका 4 12 और 16 इसका महत्तम समापवर्तक। जो होगा आंसर हो जाएगा। जब आप 3 5 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिएगा तो देखिए
3 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक 9 हो गया, 9 पचे 45 आपका हो गया। डायरेक्ट आप यहाँ 45 लिख देंगे। ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्तक हो गया 45 और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, 4, तो 4 हो गया। देखिए कॉमन जो रहता है वही महत्तम समापवर्तक आपका है। तो देखिए 4 इसमें भी है, 4 तिया 12, इसमें भी 4 है और 4 चौका 16, इसमें भी 4 है। तो 4 कॉमन है सब में, तो 4 निकाल लिए, यह आपका महत्तम समापवर्तक हो गया। तो 45/4 कहाँ है, 2 नंबर में है, यह आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब अगर लघुत्तम समापवर्तक बटे वाला का मांगे तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकाल देंगे, अगर महत्तम समापवर्तक मांगे तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर देंगे। यह सब सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। 200 के गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए गुणनखंड की संख्या यह भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पिछले साल भी प्रश्न आया है। ठीक है, इससे पहले वाला जो सीटेट हुआ है उसमें भी पूछा है, बिहार बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, हो सकता है इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिले। तो 200 के गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो 200 का पहले अविभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। 2 बार में पहले 100 हो गया, 2 फिर 50 हो गया, 2 25 हो गया, 5 पचे 25, 5 हो गया 1। अब देखिए 2 हो गया यहाँ 3 बार और 5 हो गया 2 बार। तो देखिए यहाँ जो है गुणनखंड की संख्या अगर रहे तो क्या करना है, पावर जो है आपका, देखिए पावर है 3, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, गुने इसका पावर है 2, 2 में भी 1 जोड़ देंगे। जितना रहेगा सबके पावर में 1 जोड़ के उसको गुना कर देंगे, जो होगा आंसर हो जाएगा। 3 1 4 गुने 2 1 3, तो 4 तिया 12। देखिए 12 कहाँ है, 1 नंबर में है, आपका यह आंसर हो गया। ठीक है, तो गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों का योगफल, यह जो है लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए इस पर निश्चित रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए महत्तम समापवर्तक आ गया आपका 2/3, 3/5, 5/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो देखिए ऊपर वाले का सबका महत्तम निकाल देना है, 2 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक, और नीचे में जो है 3 5 और 7 इसका लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, देखिए महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब क्या कॉमन है, देखिए सब में सिर्फ 1 कॉमन है, तो ऊपर में हो गया 1 आपका। यहाँ देखिए लघुत्तम इसका नहीं निकलेगा, सबको सिर्फ गुना कर देना है, 5 तिया 15 सत्ते 105। देखिए 1/105 डी नंबर में है, 4 नंबर में है, यह आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ है 70। यदि दोनों में से एक संख्या दी हुई है 14, तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला है लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, यह आपका फार्मूला है। तो यहां निकालना क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक अब बट्टे पहली संख्या। तो लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक अब बट्टे पहली संख्या। ठीक है, यह हो जाएगा आपका। तो लघुत्तम समापवर्तक आपका दिया हुआ है 70, गुने महत्तम समापवर्तक 7, पहली संख्या है दिया हुआ 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 2 35 दूनी 70, आपका आंसर हो गया 35। देखिए है 4 नंबर में है, बिल्कुल सही है। तो आपका यह जो है फार्मूला है, इसको याद रखना है। इस पर कभी पहली संख्या मांगेगा, कभी लघुत्तम मांगेगा, कभी महत्तम मांगेगा। ठीक है,
तो इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। इस फार्मूले से आपका लघुत्तम भी मांगेगा वह भी निकल जाएगा, महत्तम मांगेगा वह भी निकल जाएगा, पहली मांगेगा वह भी निकल जाएगा, दूसरी मांगेगा वह भी निकल जाएगा। इसलिए हम मूल फार्मूला आपको बता दिए, यह मूल फार्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम क्रमागत 4 विषम संख्या, क्रमागत मतलब लगातार 4 जो विषम संख्या है उसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योगफल क्या होगा। तो देखिए लगातार 4 विषम संख्या आपका हो गया, पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7। अब इसका पहले महत्तम समापवर्तक, तो इसका महत्तम समापवर्तक देखिए क्या होगा, सब में कॉमन क्या है, 1 है तो 1 हो गया। और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो देखिए सबका लघुत्तम नहीं निकल रहा है तो डायरेक्ट इसको हम लोग गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 7 105। पूछ रहा है क्या, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योगफल, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए तो 105 और जोड़ 1 106। देखिए है कहीं, एक नंबर में है 106, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है, इसका महत्तम समापवर्तक 12 है, ये संख्याएं क्या है। ठीक है, 3 संख्या अनुपात में दिया हुआ है, अगर अनुपातिक राशि x है, अनुपातिक राशि सब में x है तो पहला संख्या हो गया x, ठीक है, दूसरा संख्या हो गया 2x और तीसरा संख्या हो गया आपका 3x, अगर अनुपातिक राशि x है तब। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखते हैं यहाँ, वैसे लिख ही देते हैं, अनुपातिक राशि बराबर x, यह माना, हमने इसको माना। ठीक है, माना कि अनुपातिक राशि x है तो पहली राशि हो गई x, दूसरी 2x, तीसरी 3x। अब तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, क्या कॉमन है तीनों में, तो तीनों में x कॉमन है तो x हो गया महत्तम समापवर्तक। अब देखिए महत्तम समापवर्तक इसका दिया हुआ है कितना, 12, मतलब x जो है दिया हुआ है आपका 12, तो पहला जो संख्या हो गया अनुपातिक राशि वाला वह हो गया 12, x का मान 12 है तो x की जगह पर 12 दे दिए, और दूसरा हो गया 2 गुने 12, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 12, और तीसरा हो गया 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 12, तो पहला 12 हो गया, दूसरा 12 दूनी 24 और तीसरा 12 तिया 36, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 12 24 36 देखिए कहाँ है, 3 नंबर में है, सी, यह सही हुआ आपका। तो इस आंसर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। पूरा वीडियो को निश्चित रूप से वॉच कीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ हम अपने हिसाब से पूरी कोशिश किए हैं कि आप लोग को समझ में आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बता सकते हैं, और इस टॉपिक का जो भी आपका प्रश्न है, इसका हम प्रश्न जो है आपको उसका PDF जो है प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से इसको ले सकते हैं आप। और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है जल्द ही कल या परसों लाएंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं।